सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कायाकल्प बैच 1 सेशन में आप लोगों का सभी का स्वागत करते हैं। मैं होस्ट बसंत महतो। आज हम लोग का 21वां दिन है, 21st डे। और कहावत है, कोई भी चीज को हम लोग अगर 21st डे तक, मतलब 21 दिन तक अगर लगातार उस चीज को किया जाए तो वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाता है। मतलब वो चीज जो है आपका ऑटोमेटिकली होने लगता है लाइफ में। इसका मतलब अगर हम लोग 21 दिन में जो चीज अभी करते आ रहे हैं, उस परिवर्तन को हम लोगों ने, उस चेंजेस को हम लोगों ने अगर एक्सेप्ट किया है, रोज रोज अपने जीवन में जो बदलाव कर रहे हैं, वो हमारा परमानेंटली होने जा रहा है। ये सबसे अच्छी बात है। कहने का मतलब, जब ट्रेनिंग सेशन अभी जो हो रहा है वो हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी हम लोग चूंकि इस चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतार ले रहे हैं, तो हमारा फॉर एवर लाइफ के लिए हम लोग उस चीज को, बदलाव को एक्सेप्ट कर लिए हैं। और वो हमारे हेल्थ को दिन ब दिन बेहतर करता जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है। तो इस चीज इस जब तक सेशन हो रहा है, इसको बनाए रखें। और जो भी यहाँ गाइडलाइंस या जो हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स बताए रहे हैं, उनको जो है आपका फॉलो करें। तो आप देखिए, हम लोग एक बेहतर लाइफ और बेहतर जो है स्वास्थ्य हम लोग को जरूर मिलेगी। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का सेशन बहुत बढ़िया होने वाला है। क्योंकि आपको एक माने ओवरऑल ग्लिम्सेस मिलेगा, प्लस आपको आगे और क्या क्या हम लोग एक्टिविटीज करेंगे उसके बारे में भी बताया जाएगा। सो मैं वेलकम करता हूँ मिस्टर चंदन जी को, वो आपका सेशन कंटिन्यू करें। यस प्लीज। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज डे 10 है इंटेंसिव केयर का। तो आज जैसे सर ने कहा कि 21 दिन हो चुके हैं। 21 दिन हो चुके हैं तो हम लोग अभी तक क्या क्या सीख चुके हैं ये जानना, तो रिपीट कर लेते हैं ताकि हमारा यादें ताजा हो जाए। अभी तक हम लोग बहुत सारे डाइट में चेंजेस ला दिए हैं, अपना अपना काउंट, स्टेप काउंट में चेंजेस ला दिए हैं, और धीरे धीरे नीट और ये सब एक्टिविटीज को भी ध्यान दे रहे हैं, फाइबर्स को ध्यान दे रहे हैं, सब कुछ ध्यान दे रहे हैं। तो आइए इस दौरान हम लोगों ने क्या क्या नॉलेज को गेन किया उसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, हम लोगों ने फाउंडेशन ऑफ हेल्थ में हम लोगों ने जाना कि सबसे पिलर्स ऑफ हेल्थ क्या क्या है। सबसे पहले है एडिक्वेट स्लीप, एडिक्वेट हाइड्रेशन, ए बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, सप्लीमेंटेशन और रिड्यूस स्ट्रेस। ठीक है, तो यानी कि ये कुछ पिलर्स हैं जो हमारे हेल्थ के लिए जरूरी है। इसमें स्लीप सही रखने से क्या होता है, इम्यून फंक्शन के बारे में जाना, इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट मिलता है, मेटाबॉलिज्म कैसे सही रहता है, इमोशनल रेगुलेशन हम लोग सही तरीके से कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने हाइड्रेशन के बारे में जाना कि कैसे हमारा शरीर पूरा तो पानी से ही बना है, पानी से बना है तो हर फंक्शन के लिए पानी जरूरत होता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन के जरूरी होता है, इसलिए पानी पीना बहुत जरूरी है। 8 into 8 हम लोगों ने बात की कि कम से कम अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कुछ भी नहीं कर रहे, तभी 8 ग्लास पानी, जिसमें 8 आउंस पानी रहता है, दिन भर में पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा अंतराल में। फिर बैलेंस डाइट के बारे में जाना, कैसे मैक्रो बहुत आयत में जो जरूरत है, माइक्रो कम जरूरत है, वैसा न्यूट्रिएंट्स का कंजम्पशन हमारा, उसका थोड़ा रोल जाना, कैसे हमारा बॉडी फंक्शन के लिए जरूरी होता है। फिर एक्सरसाइज का सिग्निफिकेंस जाना, वेट मैनेजमेंट में काफी ज्यादा मदद करता है, नींद इंप्रूव करने में मदद करता है, कॉग्निटिव फंक्शन के लिए मदद करता है। सप्लीमेंटेशन के बारे में हम लोगों ने जाना कि कैसे सप्लीमेंटेशन क्या करता है कि हमारा जो गैप है हम न्यूट्रिशन का, जो हम लोग टाइम से खा नहीं पाते हैं आजकल फूड प्रोडक्शन के वजह से, प्रोसेसिंग के वजह से, तो बहुत सारे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता हमारा बॉडी को, जो हम लोग नेचुरल अनप्रोसेस्ड फूड में और नेचुरल तरीके से उगाने से मिल रहा था वो। तो गैप को पूरा करने में सप्लीमेंटेशन मदद कर रहा है। फिर स्ट्रेस, स्ट्रेस हम लोग को ओबिसिटी, प्रॉपर स्लीप और डाइजेशन में काफी ज्यादा मदद करता है, उसका है। फिर हम लोगों ने गोल सेटिंग के बारे में बातें की कि हम लोग
इस तरह का हेल्थ जर्नी या कुछ भी काम करते हैं, हमारे लाइफ में गोल होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्लैरिटी और फोकस होना जरूरी है। उसको उसके लिए मोटिवेशन और कमिटमेंट चाहिए रहता है। और गोल जब हम लोग करें तो उसको करते वक्त हम लोग को उसको मेजरेबल और ट्रैकेबल रखना चाहिए, प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहिए। इसलिए बार बार आपको रजनी मैम बोलते रहती है आपका कितना वेट हो गया है, हर सप्ताह या हर 15 दिन में अपना आपके एक रखे रहिए अपने पास रिकॉर्ड। इससे क्या होता है, आप किधर बढ़ रहे हैं, क्या जा रहे हैं, आपको पता रहता है। फिर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसमें पता चलता है कहाँ आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, वेट गड़बड़ हुआ तो आपने पिछले कुछ दिनों में आपने क्या रूटीन फॉलो किया, इस सब का डेटा कलेक्ट करने में आपको इजी मिलता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है वो आपको पता चलता है। ठीक है, फिर पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी गोल आपका मदद करता है, सिंस आप एक डिसिप्लिन और बहुत ही अच्छे लाइफ व्यतीत करते हैं कंपेयर टू अदर्स, बिकॉज नॉर्मल पीपल में डिसिप्लिन की कमी होती है। गोल जब भी सेटिंग करें, हम लोगों ने बातें की, वो स्मार्ट होना चाहिए, यानी स्पेसिफिक, टू द पॉइंट, क्या है क्या नहीं है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रैंडम बातें नहीं, मेजरेबल होना चाहिए, जिसको आप नाप सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि हम खाना कम कर देंगे, या हम बहुत पैसा हो जाएगा, बहुत मतलब कितना काम करेंगे, मतलब कितना कम करेंगे, वेट कम करेंगे तो कितना कम, मेजर करना चाहिए, अचीवेबल, सही में अचीव करने लायक होना चाहिए। राइट, आप कर सकते हैं और रियलिस्टिक। हम अब कल बैठ के बोल रहे हैं हम, मेरे को प्रधानमंत्री कल ही बनेंगे, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। ना कल इलेक्शन है और इलेक्शन होते साथ कल रिजल्ट है ना, और ना ही कल कुछ होगा। अब मैं पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन है, तो रियलिस्टिक सच्चाई के धरातल में रहना चाहिए। फिर टाइम बाउंड होना चाहिए। हम वेट रिडक्शन का भी मान लेते हैं, बोल देते हैं 10 किलो घटाना है, बट कब? 10 साल में भी 10 किलो घटा सकते हैं, 10 महीना में भी घटा सकते हैं। तो जब तक टाइम बाउंड एक नहीं लगाएंगे तो वो नहीं होता, इसलिए स्मार्ट, SMART, स्मार्ट, इस पे बातें की। फिर हम लोगों ने बर्डन ऑफ हेल्थ का सेशन में हम लोगों ने बातें की कि कैसे वेट बढ़ने से दिक्कत कैसे होती है लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने मेटाबॉलिकली हेल्दी नॉर्मल वेट के बारे में जाना, पर ऐसा इंडिविजुअल जो जिनका नॉर्मल वेट है, अच्छा वेट है, ठीक है, जिनका BMI रीडिंग अच्छा आ रहा है, लेकिन और वो मेटाबॉलिकली हेल्दी भी है, मतलब उनका फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स, चाहे आपका ब्लड प्रेशर हो, आपका BP हो, ये सब उनका कंट्रोल में सारा, वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल सही माना जाता है। फिर एक आता है मेटाबॉलिकली अनहेल्दी, हेल्दी ओबीस, मतलब ऐसे ओबीस लोग जो मोटे हैं हो गए हैं, वो मेटाबॉलिकली हेल्दी हैं लेकिन बाहर से देखने से ओवरवेट है। फॉर एग्जाम्पल, उनका हो सकता है ग्लूकोज लेवल सही हो, ब्लड प्रेशर सही हो, ठीक है, थोड़ा हो सकता है कोलेस्ट्रॉल इधर उधर हो, लेकिन बाकी सब पैरामीटर सही हो। तो वो जब उनसे बातें होती है तो उनको लगता है अरे हम तो ठीक ही है, बस थोड़ा सी तो इधर उधर हुआ है, बट मोटे हैं। और उसके बाद एक फेज आता है मेटाबॉलिकली अनहेल्दी, मतलब उनका मेटाबॉलिक फंक्शन भी अनहेल्दी होता है और वो मोटे भी हैं। तो ये केस आता है, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जो मेटाबॉलिकली हेल्दी ओबीस जो होते हैं, वो एक ट्रांजिशन फेज में है। वो आज इस तरफ है, नदिया के इस तरफ, वो कल इस तरफ आएंगे ही। ठीक है, वो बस टाइम बिंग है। फिर हम लोगों ने जाना मोटापा से क्या और चेंजेस आते हैं, जैसे फिजिकल चेंजेस, जैसे हड्डियों में फ्रैक्चर आ सकते हैं। फिर हम लोग लो फिटनेस लेवल रहता है, फटीग, लेथार्जी, फिजियोलॉजिकल, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, जॉइंट इशू सब आएगा। फिर आपका स्लीप एपनिया के बारे में जाना, कैसे सांस लेते सोते वक्त सांस लेने में दिक्कत होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है, नींद बार बार टूटते रहता है, थोड़ा कम होता है तो मे बी खराटे उराटे आने लगता है, तो खराटे को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर फिजियोलॉजिकल हम लोगों ने जाना कि मूड फ्लक्चुएट, साइकोलॉजिकल हम लोगों ने जाना कि मूड फ्लक्चुएट होता है, हम लोग बॉडी इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं, कहीं किससे मिलने जाने में हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उनको लगता है कि हम मोटे लग रहे हैं, कैसा दिखेंगे। ठीक है, ये सब दिमाग में आता है। तो ये सब बहुत, इंटरव्यू में जाते हैं वहां स्ट्रेस आता है, तो बहुत सारी दिक्कत आता है। फिर मील रिप्लेसमेंट की बातें हम लोगों ने की, कैसे हम लोग कैलोरीज को कंट्रोल करते हुए प्रॉपर न्यूट्रिशन हम लोग ले सकते हैं। तो ऐसे कई सारे फूड्स अवेलेबल है, बार, स्नैक्स, पाउडर के रूप में, जो रेडी टू ईट फॉर्मेट में रहते हैं, इजीली खाया जा सकता है, कैलोरीज उनमें पहले से ही कंट्रोल रहता है, और न्यूट्रिशन प्रॉपर रिटेन करते हैं।
और सैटिस्फैक्टी लेवल वो काफी ज्यादा देते हैं, मतलब बार बार भूख नहीं लगता है, वो तृप्ति रहता है। उसमें एफएसएसआई के बारे में हम लोग जाना, उन्होंने बताया जैसे 200 से 400 किलो कैलोरी प्रति मील वाले जो फूड है उनको हम मील रिप्लेसमेंट में डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसमें एनर्जी का 25 to 50% आपका प्रोटीन सोर्स से आपका मिले, फिर एडिक्वेट फाइबर्स और विटामिन और मिनरल्स मिले। इसको फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार का, वो डिक्लेयर कर देता है ये मील रिप्लेसमेंट। तो ये सब पैरामीटर से हम लोगों ने बॉडी की के बारे में जाना, कैसे वो एक अच्छा मील रिप्लेसमेंट है। फिर हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट डिटेक्टिव चैप्टर में हम लोगों ने जाना कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको क्वांटिटी कैसे जो कार्बोहाइड्रेट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं हम लोगों ने जाना, सिंपल कॉम्प्लेक्स सब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो हर कार्बोहाइड्रेट अलग तरीके से ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो जो जितना ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना हाई है। तो हम लोगों ने जाना लो जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी 55 के नीचे वाले खाने का कोशिश करना चाहिए। फिर 70 के ऊपर को तो एकदम अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड होता है। फिर ग्लाइसेमिक लोड के बारे में जाना कि कैसे ये क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट दोनों ही कार्बोहाइड्रेट दोनों ही ये मेजर करता है, मतलब कितना क्वांटिटी में भी वो कार्बोहाइड्रेट्स है ये भी मैटर करता है। इसमें 10 ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले को अच्छा माना गया है और ग्लाइसेमिक लोड को अच्छा माना गया। इसमें हम लोग ने लो बीफेक राइस के बारे में जाना, जो कैसे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 52 है और हेल्थ के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। फिर हम लोगों ने सर्कैडियन रिदम के बारे में जाना, कैसे हमारा एक वॉल क्लॉक, हमारा दिमाग शरीर के अंदर एक छुपा हुआ घड़ी है जो हर समय हमारा हॉर्मोन्स, हमारा मूड, एवरीथिंग को रेगुलेट करता है, समय के साथ प्रकृति के साथ आपको सिंक में रखता है। ठीक है। और उसमें हम लोग जाना सुबह जब आंख खुलती है तो तुरंत बटन जैसा तो नहीं खुलता है, धीरे धीरे आपको बॉडी में थोड़ा स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस क्रिएट करने कॉर्टिजोन हार्मोन निकलता है। स्ट्रेस आएगा तो दिल का धड़कन बढ़ेगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, आपका प्रेशर बढ़ेगा, तब आपका आंख खुलेगा। धीरे धीरे, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा नहीं, धीरे धीरे वो रेगुलेट करता है। तो आपका कॉर्टिजोल हार्मोन को रेगुलेट करता है। फिर उठे धीरे धीरे, आपको थोड़ा देर में आपको भूख लगना शुरू होता है ग्रेलिन हार्मोन्स के वजह। और दिन भर में ग्रेलिन हार्मोन्स थोड़ा डोमिनेंट रहता है। रात आफ्टरनून में भी आपका देखिएगा 9-10 से आपका इंसुलिन हावी होना शुरू होता है और पूरा दिन भर रहता है। फिर शाम होते होते लेप्टिन हार्मोन हावी होना शुरू होता है और लेट नाइट होते होते मेलाटोनिन हार्मोन ये करता है। लेप्टिन भूख को शांत करवाता है ताकि रात रात को उठ उठ के आपको भूख ना लगे। मेलाटोनिन हार्मोन्स आपको शरीर को प्रिपेयर करता है सोने के लिए, आप शांत हो जाए, आपका नर्वस सिस्टम गिरना शुरू, मतलब काम हो जाए, सब कुछ होता है ताकि आप लोग सोने के लिए तैयार हो। इसमें हम लोग को एक चीज का ध्यान रखना है कि ये सब इन जनरल होता है, बट बीच बीच में उसका इंटेंसिटी बढ़ता घटता है, आपका डाइट के ऊपर, आपका मूड के ऊपर, आपका उस समय आप क्या काम करें उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर आपको भूख लग रहा है तो ग्रेलिन हार्मोन्स हावी हो रहा है, और आप अगर खाना खा रहे हैं तो आपका लेप्टिन हार्मोन्स सिग्नल दे रहा है ब्रेन को कि पेट भर रहा है। तो इसीलिए हम लोग माइंडफुल ईटिंग वाला चैप्टर में भी पढ़े थे कि धीरे धीरे खाना चाहिए। उसका कारण भी एक इसमें से एक ये निकलता है कि आपको भूख लग रहा है बहुत जोर से, मान लेता है धड़ाधड़ 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 आप खा रहे हैं, तो आपका क्या होता है कि जब लेप्टिन हार्मोन निकलता है तो सिग्नल जाने में तो ब्रेन को समय लगेगा ना कि पेट भर गया है, लेकिन तब तक सिग्नल पहुंचते पहुंचते आप जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं तो ओवर ईटिंग हो जाता है। फिर आप ये भी देख सकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा भूख लगने पे भी हम लोग को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम उससे पहले ही हम लोग खाएं तो बेटर है, क्योंकि बहुत ज्यादा तीव्र भूख लगता है तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी फास्ट खाने लगते हैं, हम लोग सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं। तो इसलिए माइंडफुली हम लोग को खाना है, टाइम के हिसाब से खाएंगे तो और बेटर रिजल्ट आएगा। सुबह 7 से शाम का 7 के बीच में 12 घंटा के विंडो में खाना सबसे बेस्ट होता है। तो ये हमारा बॉडी का एक तयशुदा तरीका है, रूटीन है। इस पे रूटीन में चल रहे हैं, अलाइंड वे में है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, मिस अलाइंड है तो प्रॉब्लम आना शुरू होता है। ठीक है, बीमारियां आने शुरू होती हैं। और कभी भी ब्रेकफास्ट और लंच को तो कभी स्किप करना ही नहीं चाहिए। रीजन हम लोगों ने बताया कि सुबह में डोमिनेंट होता है आपका ग्रेलिन हार्मोन,
तो आपका बॉडी को, और इंसुलिन भी डोमिनेंट होता है, तो आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी बॉडी का गिरता है, तो हमारा सेल्स अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, फैट लॉस में मदद होता है, वेट गेन नहीं होता है। और डिनर हमेशा लाइट करें सो दैट बॉडी के ऊपर प्रेशर स्ट्रेस ना पड़े। फिर यंग में हम लोगों ने डीएनए का, क्रोमोसोम का एक पार्ट पढ़ा, टीलोमेयर्स बोल के, उसमें बातें की। उसमें टीलोमेयर्स एक ढक्कन है क्रोमोसोम का, जो खुद ही एक डीएनए से बना हुआ रहता है, वो घिसते रहता है। हमारा एक्टिविटीज, हमारा स्ट्रेस, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारा इन्फ्लेमेशन, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है, और एज जैसे जैसे करते हैं होते रहता है। इसका रेट ऑफ टीलोमेयर का जो शॉर्टनिंग होने का, ये अगर कम रहता है तो ज्यादा यंग रहते हैं। तो इसमें अगर हम लोग को यंग दिखना है, यंग रहना है, तो टेलो एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। वो टीलोमेरेज बोल के एक एंजाइम रिलीज करता है, जो उसका उस समय लिए ल्यूब्रिकेंट जैसा काम करता है, तो कम घिसता है। उसमें सैटेलाइट सेल के बारे में बातें की, कैसे एक्सरसाइज सैटेलाइट सेल बनाता है, जो मसल्स रिपेयरिंग और सब में मदद करता है। लो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है बॉडी में, तो सेल डिवीजन का रेट काफी कम होता है, कंट्रोल वे में होता है, तो हमारा टीलोमेर्स भी कम घिसता है। फिर स्लीप के बारे में बातें की, स्लीप नहीं करने से हमारा स्लीप एपनिया, हाँ, और का प्रॉब्लम आता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम आता है, बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है, और तो फिर हमारा फिर टीलोमेर शॉर्टनिंग होने लगता है। स्ट्रेस के बारे में बातें की, कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा सिक्रेट होने लगेगा, फिर हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हावी होने लगता है, फिर उस वजह से बॉडी का प्रेशर से लेके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म सब कुछ हावी होता है, फिर बॉडी पे प्रेशर पड़ता है, और फिर हमारा फिर टीलोमेरेस का दिक्कत होने लगता है, तो शॉर्टनिंग होने लगता है। फिर हम लोग ने बात है कि एक्सरसाइज तो इम्पोर्टेंट है, फिर नीट नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस कितना इम्पोर्टेंट है। जो घर में जो काम कर रहे हैं वो काम करना बहुत जरूरी है। कुकिंग हो गया, हाउस होल्ड का काम हो गया, सब्जी लाना, भाजी लाना, ठीक है, थैला को पकड़े रहना, हाथ के ऊपर प्रेशर रखना, ठीक है। ये धीरे धीरे हम लोग समय के साथ इसको बढ़ाएंगे, सो दैट बॉडी पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े। याद रखने का है हम लोग को कि स्मोकिंग जितना खराब है आजकल, बहुत देर तक बैठना भी एक तरह का स्मोकिंग हो गया, सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग। तो इस चीज को ध्यान है। फिर ब्रीदिंग में जाना हम लोगों ने, कैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज डिफरेंट रिस्पॉन्स देता है हमारा बॉडी को, ईच ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है, स्ट्रेस, एंजाइटी, वेट मैनेजमेंट में कम करता है। वेट मैनेजमेंट में कैसे कम होता है, क्योंकि फैट्स को बर्न करता है, फैट्स को बर्न करता है। क्या हम लोगों ने जाना कि ज्यादा ऑक्सीजन आएगा शरीर में, तो अच्छा से उसका बर्निंग होगा। फिर जब सांस निकालते हैं अच्छी तरीके से, हम लोग प्राणायाम के जरिए से निकालते हैं, तो बहुत ज्यादा सारा कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिन पूरा बॉडी से निकलता है। फिर प्राणायाम के बारे में जाना, वो कैसे हमारा नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, बूस्ट इम्यूनिटी को करता है, ब्लड फ्लो और को बढ़ाता है, लंग कैरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। तो ये सब हम लोगों ने 9-10 दिन में हम लोगों ने कवर किया। आज हम लोग थोड़ा सा बातें करते हैं एक्सरसाइज और डाइट की। हम लोग हमेशा, यहाँ पे एक सवाल आता है कि एक्सरसाइज करना, तो एक्सरसाइज के बारे में भी चंदन जी ने बहुत अच्छा बताया, जानकारी दिया, और फिर डाइट के बारे में जानकारी दिया, कार्ब्स हो, प्रोटीन हो, तो कौन सा ज्यादा बेटर है, हम क्या कंट्रोल करें, क्या इसको करें तो बेटर रिजल्ट देगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मन में आता है। कुछ लोग सोचते हैं खाली एक्सरसाइज ही करें, खाना तो ठीक है, तो कैलोरी ज्यादा हम बंद कर देंगे। और कुछ लोग सोचते हैं नहीं, हम खाना ही कंट्रोल कर देंगे, कैलोरी काट देंगे, एक्सरसाइज नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो सच्चाई क्या है, धरातल पे क्या है, आइए इसको एकदम शॉर्ट में जानते हैं। तो देखिए, वेट मेंटेनेंस का तो ये सभी जानते हैं कि वेट मेंटेनेंस करना है, अगर बराबर जितना एनर्जी खा रहे हैं उतना एनर्जी निकाल रहे हैं तो बराबर रहेगा वेट। ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर ले रहे हैं इसलिए वेट गेन होगा, कम करेंगे तो वेट लॉस होगा। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ यहीं पे सच्चाई नहीं आता है, धरातल बहुत पूरा डिफरेंट होता है। धरातल क्या होता है, हम आपको बताएं कि वो जो फैक्टर्स होता है, बहुत सारा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपका वेट लॉस हो, वेट गेन, कुछ भी। एक आपका जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स, अर्ली लाइफ इवेंट, ये सब पे भी डिपेंड करता है। मतलब जेनेटिक्स एपिजेनेटिक्स मतलब हमारा जीन्स कैसा है, हमारा माँ बाप कैसे हैं, हमारा दादा दादी, पूरा खानदान का जो जीन्स आया हुआ है,
वो हमारा प्रोटीन कैसा बनेगा, हमारा शरीर का रेस्पॉन्ड कोई चीज को लेके कैसा बताएगा। ठीक है, ये दो व्यक्ति सेम दिख रहे हैं, सेम खाना खा रहे हैं, दोनों का शरीर में अलग तरीके से लगेगा, दोनों का बालों का ग्रोथ अलग होगा, सब कुछ अलग होगा, सब मतलब वो शरीर डिसाइड करता है कहाँ क्या। एपिजेनेटिक्स, दो भाइयों के बीच में देखिए कोई फैक्टर डोमिनेटिंग होगा, जीन अलग अलग एक्सप्रेस करता है, मतलब बोलता है किसी में ये चीज अलग आया, किसी में वो चीज आया। ठीक है, कभी कभी देखते हैं ना, ये इसके में पापा का ये वाला गुण आया, उसमें वो छोटा वाला में ये वाला गुण आया, अलग अलग आता है, सब में बराबर नहीं आता है। तो वो सभी फैक्टर खाने के रिलेटेड जब आता है, उसमें भी एब्जॉर्प्शन हो, ये सब हो, ये सब में भी उसी तरीके से असर होता है। ठीक है, फिर हम लोग एनवायरमेंटल लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है, कॉग्निशन, रिवार्ड, स्ट्रेस, कैसे हम लोग स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं कि स्ट्रेस फ्री हैं, वो हमारा, हम लोगों ने बातें की कैसे गट माइक्रोबायोटा को असर करता है। चॉइसेस क्या ले रहे हैं हम लोग, ज्यादा कार्ब फूड ले रहे हैं, फैट फूड ले रहे हैं, उसी तरह का बैक्टीरिया डेवलप होगा। हम लोग ज्यादा फल सब्जी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एवरीथिंग आपका जो चीज होता है वो आपका मैटर करता है। मेटाबॉलिक कैसा है आपका, हार्मोनल सिग्नलिंग सिस्टम कैसा है, तुरंत आपका बॉडी रेस्पॉन्ड करता है, कितना स्लो करता है। तो ये सारा चीज आपका आपका बॉडी को फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करता है। इसमें अगर हम लोग इंटेक की बात करें, डाइट कॉम्पोजिशन कैसा है, ज्यादा रिफाइंड फूड खाएंगे तो उसमें प्रोटीन फाइबर जैसा चीज कम होगा, तो बॉडी को बर्न करने में थर्मिक इफेक्ट उसका कम हो जाएगा। फैट ज्यादा लेंगे तो एनर्जी इंटेक ज्यादा बढ़ेगा। डाइट डेंसिटी कैसा है, हाई डेंसिटी वाला, एनर्जी डेंसिटी वाला फूड लेंगे तो लो डेंसिटी का न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, तो वाइस वर्सा, हाई फाइबर फाइबर इंटेक कम करेंगे, फाइबर डाइट को अगर हम लोग करें तो फुलनेस आपका बढ़ेगा। ठीक है, फिर मॉडरेट टू फिजिकल एक्टिविटी आप कैसा कर रहे हैं। ठीक है, आप उस पर डिपेंड करता है कि आपका एक्सरसाइज के दौरान आपका खाने का तरीका भी बदलता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद एक फुलफिलनेस का एहसास होता है, तो उस दौरान आप क्या खाना खा रहे हैं। ठीक है, हॉर्मोनल्स बैलेंस मैटर करता है, बॉडी मास मैटर करता है, एक बड़ा आदमी ज्यादा खाएगा, छोटा आदमी कम खाएगा। ठीक है, एनर्जी एक्सपेंडिचर भी मैटर करता है, आप कितना आप फिजिकल एक्टिविटी में खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, कितना आपका शरीर को जरूरत है, ये सब मैटर करता है। आरएमआर, बीएमआर जो हम लोगों ने जाना है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये उसी का ही है, बट रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, बट ये मोर और प्रैक्टिकल अप्रोच है। फॉर एग्जांपल बेसल मेटाबॉलिक रेट ये मानता है कि आप कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपका बॉडी में जो एक्टिविटीज चल रही फिजियोलॉजिकल, उसी पे ही आपका कैलकुलेट होता है। बट रेस्टिंग मेटाबॉलिक आपका थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच लेता है, जैसे कि आप संसार अभी आप प्रैक्टिकली क्या करते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब बैठे तो हैं, खड़े तो हैं, लेटे तो हैं, उसमें भी वही सब थोड़ा थोड़ा कैलकुलेट करता है, तो प्रैक्टिकली ज्यादा बेटर रिजल्ट देता है। इसलिए बीएमआर थोड़ा कम आता है, आरएमआर थोड़ा ज्यादा आता है, बट बेसिकली दोनों सेम है। थर्मिक इफेक्ट ऑफ द फूड कैसा है, आपका फिजिकल एक्टिविटी कैसा है, सेडेंटरी बिहेवियर कैसा है, ये एक्सपेंडिचर एक्टिविटीज फैक्टर इस पे डिपेंड करता है। बॉडी कंपोजिशन कैसा है, आपका मसल्स ज्यादा है, बोन्स ज्यादा है, अगर मसल्स एंड बोन्स ज्यादा है तो आपका बीएमआर ज्यादा होगा बॉडी। और हम लोगों ने जाना कि उसका 70% तक वो असर करता है। ठीक है, आपका शरीर में फैट ज्यादा होगा तो बॉडी में बीएमआर का कम होगा। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके आपका शरीर का ये बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये करने से नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज, कि शरीर का सबसे बड़ा खजाना एनर्जी है। शरीर एनर्जी जहां मिलता है और दबाने की कोशिश करता है, चाहे फैट के फॉर्म में हो, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हो, स्पेशली शुगर में, इसलिए शुगर को लेके तलब बहुत ज्यादा रहता है, मीठा बहुत पसंद रहता है, क्यों शरीर शरीर उसको खजाना मानता है। और दूसरा, खजाना है तो छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए वेट रिडक्शन बहुत ही डिफिकल्ट होता है। शरीर कुछ भी हो जाए, ध्यान रखिएगा, वो छोड़ना नहीं चाहता है, वो खजाना छोड़ना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे आप देखिए, सिंपल है, आप 2000 कैलोरीज अगर कंज्यूम कर रहे हैं और 2500 कैलोरी बर्न कर रहे हैं, तो 500 कैलोरीज आपका शरीर में स्टोर हो रहा है। ठीक है, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया, 500 शरीर आपका 500 कैलोरी आपका बर्न आउट होने लगता है। लेकिन अगर 2000 कंज्यूम करे, 2000 ही बर्न कर रहे हैं तो बैलेंस होता है। तो मेंटेन करना है तो ये वाला चीज में लाना है। तो यही वेट लॉस का हम लोगों ने बातें की। बीएमआर आपका 70%, ईट
5% ने बातें की, अगर ये ज्यादा होगा तो वेट लॉस होगा, बराबर होगा तो आपका मेंटेनेंस होगा। अगर मेंटेनेंस करना चाहे तो बीएमआर, ईट, नीट, टेफ सबके साथ आपको फूड के साथ तालमेल बैठाना होगा। तो अब ये हम लोगों ने खाने के ऊपर बातें की, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज पे आते हैं कि देखिए, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल सीडीसी जो है या WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग कुछ एक मिनिमम रिकमेंडेशन दिए हैं कि आप 150 मिनट का एक्सरसाइज करना है। उसके पीछे एक लॉजिक है कि आप अगर 150 मिनट हर दिन अगर करते हैं या फिर 30 मिनट्स अगर 5 दिन भी अगर सप्ताह में करते हैं तो फिजिकली एक्टिव रहेंगे, ठीक है। आप कंसिस्टेंट, कंप्लायंस, कस्टमाइज, आप साइंटिफिकली बैक ये डेटा है, ठीक है, ये सब का रिकमेंडेशन में आता है। इसीलिए यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है कि आप ये सबको मेंटेन रखिए। ये भी बात हम लोग डाइट की बातें जान ली, आप एक्सरसाइज की ये सब बातें क्या रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि फिजिकली एक्टिव एक्टिविटी हम लोग जब करते हैं उस पे नॉर्मल एक्सरसाइज, योगा या सब की बातें की। फिर नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, थर्मोजेनेसिस की बातें की। तो इंटेंशनल एक्सरसाइज है, एक अनइंटेंशनल एक्सरसाइज है। ये 15% आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर पे फोकस करता है, 15% पे, लेकिन दोनों ही उतना अच्छा बेसिक हेल्थ के लिए उतना ही जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप, एक सेकेंड, हाँ, तो जरूरी क्या है, हम लोगों ने ये बातें की तो दिमाग में एक आता है कि हम लोग वेट लॉस कर ही लेंगे, हम लोग को एक्सरसाइज की क्या जरूरत है। लेकिन ध्यान रखिए, एक्सरसाइज आप अगर नहीं कर रहे हैं तो आपका मसल्स बिल्डअप नहीं हो रहा है, ठीक है। हम लोग का एजेंडा यहाँ पे वेट लॉस से ज्यादा फोकस करना है कि फैट लॉस ज्यादा हो, जो एक्सेसिव फैट लॉस हो वो ज्यादा हो, उससे हमारा वेट लॉस होना चाहिए, ना कि मसल्स लॉस करके। हम लोग अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो हमारा मसल्स बिल्डअप नहीं होगा। मसल्स बिल्डअप नहीं होगा तो हमारा ये नहीं होगा, क्या बोलते हैं, हमारा बीएमआर नहीं बढ़ेगा। बीएमआर नहीं बढ़ेगा तो हमारा हमारा कैलोरीज इन कैलोरीज आउट जो हम लोगों ने जाना वो उस पर असर करेगा। मसल्स बिल्डअप नहीं होगा तो हम लोग कमजोर रहेंगे, हमारा एक्टिविटी कमजोर रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसलिए दोनों जरूरी है, ठीक है। एक जो हम लोग का पहला जो सवाल पूछे थे कि एक्सरसाइज जरूरी है या डाइट जरूरी है, बट आप यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे दोनों जरूरी है। मतलब एक्सरसाइज उतना ही जरूरी है जितना डाइट, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते यही करे दूसरा नहीं, दूसरा करे तीसरा, ये पहला नहीं। तो ये काफी हमारा रिसर्च से भी पाया गया है कि एक मेटा एनालिसिस डेटा है, उसमें देखा गया 4 ड्यूरेशन तक 1475 लोगों के ऊपर ये किया गया शोध, जिसमें एक को डाइट के ऊपर रखा गया था, एक को एक्सरसाइज के ऊपर रखा गया था, जिसमें हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट रखा गया, एक हाई इंटेंसिटी और किसी को लो इंटेंसिटी वाला एक्सरसाइज करवाया गया। चारों केस में इफेक्टिव सबका वेट लॉस हो रहा था, लेकिन सबसे अच्छा वेट लॉस हो रहा था जो कॉम्बिनेशन में डाइट और एक्सरसाइज दोनों लेके चल रहे थे, ठीक है। और ये तो इससे एक कंक्लूजन पे आया गया, और इसमें 66 स्टडी 162 स्टडी ग्रुप में देखा गया काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है बोथ का कॉम्बिनेशन। फिर और एक सिल्वर स्प्रिंग जर्नल में भी एक एक्सरसाइज दिया था, उसमें 439 लोगों के हो क्या क्या, एक कंट्रोल ग्रुप, मतलब जिनको देख के तुलना करने के लिए यूज होता है, तुलना के लिए रखा गया है कि इनका सब 87 लोगों को रखा गया, कैलोरी रिड्यूस डाइट में रखा गया 118 लोगों को, एरोबिक एक्सरसाइज करवाया गया 117 लोगों को, और एरोबिक एक्सरसाइज प्लस कैलोरी रिड्यूस डाइट रखा गया 117 लोगों को। तो देखा गया सबसे अच्छा रिजल्ट आया ये आखिरी वाला, मतलब बोथ जो कर रहे थे एरोबिक एक्सरसाइज और कैलोरी डेफिसिट। तो ये बहुत सारे जर्नल में भी, ये लैंसेट 2022 और ये न्यूट्रिशन एंड एकेडमी ऑफ ये सब में भी, जर्नल सब में पब्लिश हुआ है कई बहुत बार कि बिहेवियरल चेंज मैटर करता है। आपका खाना हो, पीना हो, आपका एक्सरसाइज हो, आपका नीड नीड भी मैटर करता है।
आप दिन भर में आप एक्टिव रहना मैटर करता है। तो ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए प्रोग्राम देखिएगा आपको दोनों की ओर फोकस करता है। आपको स्टेप्स हो, डाइट हो, ये सब के फोकस करता है। आपका नीट एक्टिविटी के ऊपर फोकस करता है, बिकॉज हमारा एजेंडा यहाँ पे जो है वो हमारा बैक्ड बाय रिसर्च है। इसीलिए हम लोग बार बार बोलते हैं हम लोग को ये अप्रोच होना जरूरी है, होलिस्टिक अप्रोच, सो दैट बिहेवियरल चेंज हमारे में है। वेट लॉस अभी 40 दिन में आपका 10 किलो, अगर आपका थॉट प्रोसेस है 10 किलो लॉस हो, वो कभी नहीं होने वाला। लेकिन बिहेवियरल चेंज होगा तो आप धीरे धीरे उस हेल्दी लाइफस्टाइल में आएंगे और आज नहीं तो कल लॉस कर लेंगे। 40 दिन में हो सकता है 3 से 4 किलो का ही आपका लॉसेस होगा, बाकी करना है तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जाएंगे तो कभी भी बढ़ेगा नहीं, जो बढ़ गया बढ़ गया। अब वेट लॉस हम लोग जानते हैं, तो उसमें कुछ पैरामीटर से एक चीज है हम लोग को ध्यान देना है। हम लोगों ने मैंने बात किया कि शरीर पे खजाना होता है, वो है आपका एनर्जी, जो कि वेट के रूप में रहता है, चर्बी के रूप में रहता है, जो शरीर खोना नहीं चाहता है। तो उसमें देखिए कैलोरी, तो हम लोग का वेट लॉस कैलोरीज कम करेंगे, एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे, वेट लॉस होगा। मेटाबॉलिज्म कम होगा, हंगर हार्मोन, भूख ज्यादा लगेगा, या तृप्ति का हार्मोन जो लेप्टिन है वो कम होगा, तो वेट गेन होगा। तो इस में रसाकसी चलते रहता है शरीर में हमेशा। तो शरीर जब देखता है कि मेरा एनर्जी जा रहा है, जो इंसान है वो खाना नहीं खा रहा है, एक्सरसाइज करके बर्न कर रहा है, तो उसका जो रिजर्व है बर्बाद हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो उसको रोकना चाहता है। तो यहाँ पे डाइट प्लेटो आता है। मतलब आप देखेंगे अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं 6 से 8 किलो तक या 7 किलो 9 किलो तक घटाने में आपको दिक्कत नहीं आएगा, उसके बाद आपका बॉडी में बहुत दिक्कत आता है, वो घट गिरता नहीं है। उसका कारण यही है कि प्लेटो आ जाता है। प्लेटो मतलब तो पहाड़ी से जो गिरते गिरते एक पठार आ गया, समतल जमीन आ गया, तो वो प्लेटो आपका कुछ सप्ताह कुछ महीना तक लास्ट कर सकता है, इसलिए घबराना नहीं। तो प्लेटो अगर आ रहा है तो उसका हम लोग रीजन क्या हो सकता है? शरीर क्या करता है, एफिशिएंट तरीका ढूंढता है। पहले हम मोटे थे तो 60-62 किलो कैलोरी यूज करते थे 1 मिनट। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक आदमी है, मोटा आदमी है, 62 किलो कैलोरीज पर किलोमीटर खत्म कर रहा था। लेकिन जैसे ही पतला होने लगा तो 45 किलो कैलोरीज खत्म करने लगा। तो वो पहले एनर्जी ज्यादा था तो वो ज्यादा खत्म करता था, अब जैसे पतला हो रहा था उसको कम खर्चा कर रहा था कि मेरा बर्बाद कम हो। शरीर मोर एफिशिएंट तरीका ढूंढ लेता है कि क्या प्रोसेस को, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कम कर दे, इसको उड़ा दे, ये करें। वो मेहनत, वो दिमाग लगाते रहता है कि हम वेट लॉस ना हो, वेट लॉस ना हो। इसलिए वेट लॉस बहुत डिफिकल्ट होता है। इसी समय हम लोग का मेटाबॉलिज्म में सबसे ज्यादा कम होता है, हंगर हार्मोन बढ़ता है। ठीक है, इनिशियल हम लोग का वाटर लॉस होता है, लेकिन एक समय के बाद और वाटर लॉस नहीं रहता है, तो ग्रेजुअली हम लोग रीगेन करने लगते हैं। ठीक है, हमारा आपको हाँ, तो इसीलिए इस प्लेटो जब हम लोग हिट करते हैं तो घबराना तो फर्स्ट नहीं है। फिर हम लोग को ध्यान रखना इस जर्नी में हमारा जो डाइट जैसा था मेंटेन तो करना ही है, और थोड़ा सा इसको विगरसली ध्यान दें, और ज्यादा प्रोटीन खाएं। ठीक है, जितना हो सके कार्डियो से ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, मतलब एंडोरेंस ट्रेनिंग, मतलब शरीर का ऊपर आपका प्रेशर पड़े। कार्डियो में थोड़ा कम होता है, वो वाटर रिटेंशन ज्यादा पे ध्यान देता है, तो वेट आपका गेन हो सकता है। लेकिन आप अगर एंडोरेंस ट्रेनिंग ट्रेनिंग करें, मतलब आप वेट उठाना या घर का नहीं कुछ होता है, एक्सरसाइज जिम कुछ नहीं होता है, घर के काम, वो सब्जी उठाना, ये थोड़ा सीढ़ी उठा के सीढ़ी पे चढ़िए, ये सब वाला काम करते हैं, तो शरीर के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। मोर फाइबर खाइए, मोर सलाद खाइए, वेजिटेबल्स खाइए और ज्यादा। ठीक है, और ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, आपका स्ट्रेस के ऊपर ध्यान दीजिए और ज्यादा। ठीक है, और खाना कब खा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो ये प्लेटो जो है ये टूट जाएगा, फिर से वो खाई आएगा, फिर से गिरेगा, फिर एक समय आएगा फिर प्लेटो आएगा। लेकिन आपको वही प्रोसीजर चालू करना है। प्लेटो देख के घबराइएगा नहीं, वेट लॉस जर्नी कुछ सप्ताह कुछ महीना के लिए रुक सकता है, बट वो जर्नी जारी है, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो आज का हमारा एक्टिविटीज रहेगा कि आप हमारा जितना खाना खा रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका एक एनर्जी लॉग बना के रखें।
कि कैसे आपके क्या खा रहे हैं, उसमें कितना कैलोरीज आ रहा है, आप जो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें कितना कितना कैलोरीज आपका बर्न हो रहा है, तो इससे आपका वेट रिडक्शन में कैसे काम करता है। ठीक है। तो और ये अगर आपको डाउट हो रहा है तो हमारे डाइटिशियन से कंसल्ट कीजिए। आपका या गूगल में भी आप जाके देख सकते हैं कितना कौन खाना में कितना कैलोरीज आ रहा है, कौन एक्सरसाइज इतना मिनट के लिए तो कितना लॉस हो रहा है, आपको इजीली अवेलेबल होगा। तो थैंक यू। थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, हम लोग अब जाते हैं, हम लोग ओवर करते हैं मिसेस रनी राजेश की तरफ। थैंक यू सो मच चंदन जी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बातें हो गई डाइट के बारे में, अभी हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे। बीच में जो चीज आती है वो है हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं या जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बच जाता है, जो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिएंट्स को, उसके बाद जो वेस्ट बच जाता है उसे हम कैसे फ्लश आउट करें, कैसे एक्सक्रीट करें, उसके लिए हमें क्या जरूरी है। आप इमेजिन कीजिए जब हम कहीं क्लीनिंग करते हैं तो हमने अच्छे से स्क्रबिंग कर दिया, पूरे ये कर दिया, क्लीन कर दिया, लेकिन अगर हम पानी वहां पे नहीं यूज करते हैं तो वो क्या, जो वेस्ट मटेरियल है वो फ्लश आउट होगा, वो जमा रहेगा वहीं पे। वैसे ही हमारे बॉडी में भी वाटर का बहुत इंपॉर्टेंस है। हमें हर दिन एक रेगुलर इनटेक ऑफ वाटर लेना चाहिए। ये हमारे वेट मैनेजमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत हेल्प करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। और सही मात्रा में अगर हम पानी पीते हैं तो हमारे भूख को, हमारे हंगर को भी कंट्रोल करता है। बार बार जो क्रेविंग होती है कि कुछ खा ले, चलो फ्रिज खोला कुछ निकाल लिया, हमारे इस क्रेविंग को भी हेल्प कंट्रोल करता है वो। और हमारे बॉडी में जैसा मैंने बताया जो टॉक्सिक मटेरियल होता है उसको एक्सक्रीट करने में, उसको फ्लश आउट करने में पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अक्सर हम वाटर को इग्नोर कर देते हैं। और पानी पीने का भी एक सही तरीका होना चाहिए। जब हम वाटर इनटेक करते हैं पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए हर दिन कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी हम जरूर पिए। अब कैसे पिए, ये नहीं कि बॉटल लिया और बस खड़े खड़े कहीं भी गटक गए एक बॉटल पानी, ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होता, हमारे बॉडी को वो हाइड्रेट नहीं रखता है, वो सिंपली एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से। हमें कोशिश करना चाहिए सुबह उठकर हम एक 1 से 2 ग्लास पानी पिए। उसके बाद हर 2 घंटे में आप चाहे तो अलार्म लगा सकते हैं अपना, या फिर आप मेंटली इस तरह से रहिए कि अप्रोक्सीमेटली हर 2 घंटे में छोटे ग्लास से आप एक एक गिलास पानी पीते रहे। इस तरह से हमारा जो वाटर इनटेक है वो भी पूरा हो जाता है और हमारे बॉडी को हाइड्रेटेड रखने में, हमारे स्किन को नरिश्ड और मॉइस्चराइज रखने में भी बहुत हेल्प करता है। अब पानी की बात तो हमने कर ली, लेकिन क्या हम प्रॉपर वे में उसको ले पाते हैं? अगर हम इसको खाने के साथ साथ पानी पे ध्यान दें, यानी कोशिश करें हम खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीकर हम खाने से, भोजन से पहले पानी पी लें, और फिर खाने के कम से कम आधे घंटे 45 मिनट के बाद हम पानी पीना स्टार्ट कर सकते हैं, और उसको हर 2-2 घंटे पे मेंटेन कर सकते हैं। इस रूटीन को अगर हम फॉलो करें तो हमारा मेटाबॉलिज्म तो अच्छा रहेगा ही, साथ ही वेट मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प मिलता है। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है कि अपने बॉडी के जो सिग्नल होता है, हमारा बॉडी सिग्नल देता है हमें कि कब हमें पानी की जरूरत है, कब हमें हाइड्रेशन चाहिए, उस इशारे को समझे। कई बार होता है हम अपने काम में या रूटीन में इतना बिजी हो जाते हैं कि लगता है प्यास लग रही है, पानी पीना चाहिए, बट हम उसको इग्नोर कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। तो इस आदत को हमें, ये बहुत कॉमन हो गया आजकल के यूथ में खासकर, वो लोग पानी पीने को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम वाटर इनटेक टाइम पे करते रहें, अपने आप को हेल्दी रखें। डाइट की बात हो गई, वाटर इनटेक की बात हो गई, अब आइए जो इसका थर्ड पिलर है एक्सरसाइज, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारी ट्रेनर मिसेस अंजू मेहता को। ओवर टू मिसेस अंजू। थैंक यू मैम। गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज एक्सरसाइज हम लोग चेयर पे बैठ के ही बैठ करते हैं और मसल्स बिल्ड करना है। चेयर पे बैठ, चेयर ले लेंगे और साथ में अगर किसी के पास डंबल है तो डंबल भी ले ले या 2 बोतल पानी ले ले, भर के पूरा फुल होना चाहिए। और अपनी कुर्सी नहीं छोड़नी है, खड़े रहना है।
साइड में रखे रहेंगे। सबसे पहले अपने पैर को कुर्सी से थोड़ा सा आगे होकर बैठे, लेकिन कमर बिल्कुल सीधा रहेगा, एकदम स्ट्रेट, और पैर को नीचे से हल्का हल्का पुश करेंगे 10 टाइम। क्या दोनों हाथ में बॉटल ले लेंगे और इसको सिंपल ऊपर ले जाएंगे। 10 टाइम इसको करेंगे। 6 7 8 9 10। चंदन आप भी कर सकते हो, हेमंता सर आप भी कर सकते हैं कुर्सी पे बैठे बैठे भी। फिर इसी को साइड में एक जगह पे लाएंगे और साइड ले जाएंगे। इससे आपके मसल्स जो है काफी बिल्ड होगा और आपका फैट लॉस होगा। जिन लोगों को प्लेटो आ जाता है एक समय के बाद, उनका वेट जो है वेट कम लॉस होता है, लगता है कि फूले फूले ही हैं, तो फिर इसको करने स्टार्ट कर दें। ये करने से आपका मसल्स बिल्ड होगा और पेट के पास, पेट या कमर के पास जो फैट रहता है ना, वो इंचेस में लॉस होगा। फिर इसको साइड में लेंगे बिल्कुल इस तरह से। एक पैर उठेगा और एक हाथ उठेगा। फिर लेग चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से थोड़ा सा बॉटल को साइड में रखेंगे और एक पैर ऊपर, फिर दूसरा लेग ऊपर। थोड़ा सा लगना चाहिए इधर से प्रेशर पड़ रहा है। हाथ को दोनों साइड में रख लीजिए या पीछे से अपने चेयर कर लें। एक पैर उठाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये करने से आपके थाई प्लस पेट और पेड़ू, ये दोनों जगह हल्का प्रेशर पड़ेगा, तो धीरे धीरे इंचेस में जरूर आपका लूज होगा। एक पैर को इस तरह से करेंगे, ऊपर रखेंगे अपने और झुकने का कोशिश करेंगे जहां तक झुक सके। तो ये हाथ आपका पूरा इस तरह से बराबर हो जाएगा। जो लोग नहीं झुक पा रहे, जहां तक झुक रहे हैं, घुटना घुटना से नीचे इस तरह की कोशिश करें। और जो लोग कर पा रहे हैं, इसको थोड़ा सा चेयर पे आगे हो जाएंगे और आपकी 15 उंगली एक साथ, इसमें आपका थाई पे प्रेशर पड़ेगा। फिर लेग चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अभी हमारे दोनों हाथ में बॉटल ऊपर इस तरह से होते जाएगा और पैर भी हमारा ऊपर नीचे होते जाएगा।
पैर भी ऊपर, जितना ऊपर ला सकते हैं। एक साथ थाई, पेट और प्लस मसल्स बिल्ड करना, ये तीनों एक साथ काम चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसको 20-20 का अगर पर डे आप 2 से 3 स्टेप करते हैं, तो जो लोग मसल्स बिल्ड करना चाहते हैं बहुत ज्यादा इस तरह से करके, वो इसको पर डे कम से कम 3 स्टेप जरूर करें 20-20 का। उससे ज्यादा जो ज्यादा कर सकते हैं वो ज्यादा कर लें। इसी पोजीशन में हाथ दोनों इस तरह से साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये करने से पेट पे भी थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा और काफी अच्छा रहेगा उनके लिए। फिर एक सिंगल लेग उठाएंगे ऊपर जितना हो सके, इस तरह से, इस तरह से उठा के फिर साइड, थोड़ा सा आगे हो जाएंगे चेयर पे, तभी अच्छे से हो पाएगा। बिल्कुल थोड़ा जगह पे बैठे, पीछे गैप रहेगा। हाथ दोनों से चेयर को पकड़ लें। 1 2 ये पूरा स्टेप को एक काउंट करना है, दोनों लेग को। 1 2 3 4 5 4 3 2 1। फिर इसी में थोड़ा सा आगे हो जाएंगे, एक पैर को इस तरह से बिल्कुल 90 डिग्री पे। चेयर बैठे बैठे अगर कर सकते हैं तो कीजिए, अन्यथा थोड़ा सा नीचे चेयर का लेकिन सहारा लिए रहेंगे। 1 इस तरह करेंगे तो एक हाथ ऊपर आएगा, एक हाथ कमर पे, फिर उठेंगे, फिर लेग चेंज। 2 3। अब मेरा चेयर थोड़ा सा ऊंचा है इसलिए मुझसे नहीं हो पा रहा, जिनका चेयर थोड़ा नीचे है वो इस तरह से कर ले जरूर। 5 6 7 8 9 10। अभी हमारा जैसे वॉकिंग करते हैं ना, दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, बस उसी तरह करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस चेयर पे बैठे बैठे आपको रनिंग करना है। 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18
7 6 5 4 3 2 1। इसको कम से कम 3 से 4 स्टेप चेयर पे बैठे हैं फिर भी कीजिए। जिन लोगों का वेट लॉस हो चुका है, उनको वेट गेन करना है, वो पहले अपना प्रोटीन शेक और 2 खजूर वगैरह ले ले, उसके बाद एक्सरसाइज करें, तो उनका वेट लॉस नहीं होगा और वेट गेन हो जाएगा धीरे धीरे। फिर इसी प्रक्रिया को थोड़ा सा और करते हैं, बिल्कुल आगे। 1 2 साइड साइड से 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर डंबल या बॉटल लेके पीछे की ओर जाएंगे। थोड़ा सा पीछे में भी, बैक में भी मसल्स बहुत ज्यादा होता है, फैट रहता है, उसको ये करने के लिए सिर्फ इस तरह से एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज का जितना भी एक्सरसाइज था सारा मसल बनाने के लिए है। दोनों हाथ को लॉक करके साइड से स्ट्रेच करेंगे, पूरा बॉडी को स्ट्रेच करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर अपने सिर को हल्का सा पुश करेंगे। 1 2 3 4। फिर हाथ को लॉक करके पीछे से आगे की ओर पुश करना है। 1 2 1 एंड 2। अपने ठुड्डी को, चिन को पकड़ के पीछे की ओर ले जाएंगे जितना हो सके, पीछे जितना झुक सकते हैं। पीठ पे इस तरह से चंद्राकार जैसा बन जाना चाहिए, गर्दन पे पूरा खिंचाव। फिर इधर आके जालंधर लॉक करेंगे, ठुड्डी को अपने चेस्ट पे लॉक करना है, उन्हें पीछे से भी आगे की ओर झुकना है। इसको कम से कम 3 बार करना है। इसी प्रक्रिया को मुंह खोल के, अपने मुंह को जितना ज्यादा बड़ा खोल सकते हैं, इससे आपका जॉ का भी एक्सरसाइज होगा और फिर पीछे ले जाएगा। अभी साइड टू साइड घुमाएंगे फेस को। फिर गोल 3 टाइम एक साइड से, फिर उसका अपोजिट 3 टाइम्स। एक अपनी हथेली को अपने गर्दन के जस्ट नीचे और दूसरे हाथ से अपने केहनी को खींचेंगे, दबाएंगे। फिर हाथ चेंज करके दूसरे हाथ से, इससे कंधे का आंकड़ा और दर्द भी जो है खत्म हो जाएगा। दोनों हाथ आगे इस तरह से मुट्ठी बांध और पीछे करेंगे, कस के खींचेंगे, सीना आगे चौड़ा होना चाहिए। ये सब मसल्स बिल्ड करने में काफी आपको हेल्प करेगा।
अभी अपनी जगह पे बैठे बैठे दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने आंखों को फिक्स करेंगे। ठीक है, फिर एक बार पूरा ज्यादा कस के एक करके अपने फेस को गोलाई पे हल्का सा मसाज जैसा कर लेंगे। इससे आपका फेस का ग्लो बढ़ा रहेगा और जितना कस के हो सके ताली बजाएंगे, एकदम आपकी 10 उंगलियां लाल हो जानी चाहिए। थैंक यू। गो टू होस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर वंडरफुल सेशन। इस तरह का आधे घंटे का अगर एक्सरसाइज हम लोग रेगुलर कर लें अपने टाइम से, तो पूरा दिन भर हम लोग का आपका एकदम फिट हो जाते हैं दिन भर के लिए, और हमें काम करने में भी आपको काफ़ी मन लगता है, और हमारा बॉडी का जो वीकनेस है या जो फिटनेस है वो हमारा बाहर आता है। तो विद दिस थैंक यू। हम लोग कल इसी टाइम 6:25 में हम लोग दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए गुड डे एवरीवन। ओके, थैंक यू।